वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमिक क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा एक नया प्लेलिस्ट क्लास बेसिक क्लास फॉर मैथमेटिक्स 6 to 10th में है। जो है ना, हमने सबसे पहले बोर्ड मास कराया, समीकरण कराया, अब जो है ना से उसमें सिंप्लीफिकेशन का सारा ट्रिक बताए। अब मेरा नया टॉपिक है वो है क्या है कि अलजेब्रा, बीजगणितीय किसको कहते हैं, इनको मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इसी को अच्छे से जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिएगा, तब यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। यह क्या है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? क्या है बीजीय व्यंजक? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अर्थ क्या होता है, इसको मैं बोर्ड में लिखा हूँ, इसको मैं पढ़ के बताऊंगा और इसमें जो है ना आप अच्छे से थोड़ा सा समझ जाइएगा और गौर से सुनिएगा थोड़ा सा। क्या है? यह वह व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक यह वह व्यंजक होता है जिन्हें चर और अचर एक चर और एक अचर, जैसे यहाँ देख लीजिए एक्स, ये हो गया चर, ये हो गया अचर। चर और अचर को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के चिन्हों के साथ लिखा जा सकता है। चिन्हों के साथ, इतना चिन्हों के साथ लिखा जा सकता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। वो कुछ किसी भी प्रकार का हो, इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक में देख लीजिए कि जो हमारा जो है ना पद आएगा तो चर अचर ये सब आएगा। तो चर किसको कहेंगे? अल्फाबेटिकल सिंबल जो होता है A B C D E F G H I J K L M N O P, इन सभी को है ना A to Z तक को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर कहते हैं, जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान कभी फिक्स नहीं रहता है, ये अपने अनुसार इसका मान बदलते रहता है। तो चर, ये सबको चर कहते हैं। अचर जैसे हो गया 1 2 3, ये है ना न्यूमेरिकल्स टाइप को, न्यूमेरिकल जो वर्ड है, जैसे 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, इन सभी को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स है। जैसे किसी का मान 1 है तो वो एक ही है, वो क्या है? एक ही है, उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब देखिए अचर कहते हैं, इनको जान लिए। अब देख लेते हैं कि बीजीय व्यंजक का एक उदाहरण देख लेते हैं। वो क्या है? 4x plus 3, ये क्या है? एक उदाहरण है बीजीय व्यंजक का। देखिए ये और भी लिख सकते हैं, a प्लस बी, और भी लिख सकते हैं a माइनस बी। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। अब इसको देख लीजिए, क्या है कि इसमें गुना भी है, भाग भी है, सब कुछ जो है ना गुना भाग ये सब में है ना चिन्ह है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 4 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स को लाएंगे, एक्स को अगर इधर करेंगे एक्स, तो ये क्या है कि उधर जाके भागा में भी आएगा, तो इतना हो गया, भागा में भी आ जाएगा। तो अब देखिए, अब दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे एक एरो लिखे हैं, 4 गो एरो यहाँ पे समझाने का प्रयास किए हैं। एक है एक पद के उदाहरण, एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है और बहुपद क्या होता है। एक पद जिसमें एक ही पद होता है, जैसे देख लीजिए 3x 4x स्क्वायर, 3xy PQR, एक कैसा व्यंजक है? यह एक पद है, यह जो है ना बीजीय व्यंजक एक पद है। अब यहाँ पे देखिए द्विपद a प्लस बी, a प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये सब क्या है? द्विपद है। कितना पद है? द्विपद है। त्रिपद देख लीजिए, त्रिपद में कितना पद होता है? 3 पद होता है। 3 जो है ना 3 खटाल होता है, 3 मान होता है। यहाँ पे देख लीजिए 7 प्लस y प्लस 5x, ये क्या है? त्रिपद बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। अब देख लीजिए बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें 3 से अधिक पद होता है उसको बहुपद कहते हैं। 3 से अधिक पद बहुपद। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? 3 बहुपद है। कैसा पद है? ये बहुपद है। अब आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण सर्व समीकरण लेकर आए हैं। इस लगभग यहाँ पे 7 गो सर्व समीकरण लाए हैं और जो बचा है उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो
तो देख लीजिए सर्वदर्शन समीकरण को एक बार अच्छा से पढ़ लेते हैं। क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तीसरा नंबर हो गया 1 2 3, 3 नंबर भी हो गया। 4 नंबर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 5 नंबर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 6 नंबर देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। 7 नंबर का देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना देख लिए। अब इसका और जो भी बचा है उन सभी का क्या करूंगा कि कल मैं आप लोगों का इसका जो है ना प्रूव कैसे करता है, कैसे किया जाता है, एलएचएस आरएचएस को किस तरह से प्रूव किया जाता है, हमको एलएचएस से चलना है और किस तरह से आरएचएस में पहुंचना है, और आरएचएस से अगर हम आरएचएस से चलते हैं तो एलएचएस में किस तरह से हमको पहुंचना है, इन सभी को मैं कल बताऊंगा। और तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने देखा। बस 10 क्लास में क्या होता है कि 10 क्लास का गणित को बनाने के लिए है ना कुछ फॉर्मूला का आवश्यकता पड़ता है, जो अभी इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको अगर आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 10 क्लास में यानी कि मैट्रिक या इंटर में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी है ना एग्जाम के लिए जो है ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।